तुम अपनी शकल मत दिखाना, गेट आउट। क्या मतलब है? हल्द्वानी पहले दो लड़कियों को नौकरी पे रखा जाता है, उसके बाद 5 दिन के बाद 10 दिन के बाद उनको परेशान करा जाता है कि तुमने करा क्या। उसके बाद उनका हिसाब करा जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि तुम अपनी शकल मत दिखाना, गेट आउट। क्या मतलब है? सारा कुछ बताते हैं क्या हुआ और किसके साथ हुआ, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कौन वो व्यक्ति था, कौन वो मालिक था और वो कौन जो जो दो लड़कियां थे जिसके साथ इस तरीके का मामला हुआ। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है ये। कहां से? हल्द्वानी शहर से आई है। आपको इससे कैसे बचना है? अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप सुरक्षित रहें और अच्छे से काम करें। इसका मतलब ये नहीं कि गरीबी है हिंदुस्तान में और नौकरी नहीं है तो आप कुछ भी सह लें, कुछ भी बोल दें। ये कतई बर्दाश्त आप भी नहीं करोगे, हम भी नहीं करेंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपको सचेत कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको क्या करना है। ऐसा हुआ है फेस, जरूरत पड़ेगी तो उस जो मालिक है उसका वीडियो भी हम सामने लेके आएंगे और उसका भी पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आपको शेयर कर रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप नौकरी करते होंगे, चाहे आप सिस्टर हैं, बहन हैं, ताई हैं, ताऊ हैं, जो भी हैं, आप हल्द्वानी में काम करते होंगे। आप कहीं किसी के अंदर काम करते होंगे, यानी कि आप यानी हॉस्पिटल में कर रहे हैं, किसी के निजी दुकान में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके सामने हमेशा परेशानी होगी। तो आपको कैसे निपटना है? कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं मुद्दे की बात करता हूं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा अगर आप चैनल में नए हो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट करेंगे तो हमको वीडियो बनाने का हौसला और डबल हो जाता है, यानी कि जोश आता है वीडियो बनाने में। आपका सपोर्ट रहेगा ना तो हम सोशल मीडिया की ओर से आपको जागरूक करेंगे और ऐसे मंचों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी करेंगे। कुछ दिन पहले दो लड़कियां होती हैं, एक लड़की 15 दिन से काम कर रही होती है, मतलब 10 दिन पहले काम कर रही होती है, उसको 15 दिन हुए होते हैं। एक दूसरी लड़की जो होती है उसको सिर्फ 5 ही दिन हुए होते हैं काम पे लगे हुए। सबसे पहले एक लड़की जाती है उसके वहां, और उसके वहां क्या है मैं आपको बता देता हूं। उसके वहां ये है, हालांकि मैं दुकान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा मौका देना चाहता हूं उस बंदे को। अगर और किसी के साथ होता है तो वो भी उजागर हम करेंगे। वो क्या करता था, जैसे स्कूल से जैसे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं गली मोहल्ले में कि आप फिटनेस से लेके योगा करो, जूडो कराटे, कुंभ फू, इस तरीके का सिखाता है वो। व्यायाम करना है, वजन कैसे कम करना है, इस तरीके की सारी चीजें हैं उसके वहां। तो उसने दो लड़कियां रखी थी, अपना मालिक बन के घूमा था और नया 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 खुला था। वो खुला था उत्तराखंड का जो हल्द्वानी शहर का जजी कोर्ट है, सिविल न्यायालय, उसके आसपास खुला था। वहां पर खुला था तो होता क्या है, पहले एक लड़की को रखता है। उसको जब 10 दिन काम पे हो जाते हैं तो वो लड़की कहती है कि मैं अकेले काम नहीं करूंगी, मुझे एक साथी और चाहिए। उसको भी कुछ दिक्कत हो रही होगी। तो उसके बाद वो एक लड़की अपनी सहेली को वहां पर काम पे लगाती है। वहां पर काम पर लगाती है, वो बोलती है कि ये काम करेगी, तो उनको काम पर रख लेते हैं। मालिक बोल देता है हाँ ठीक है भाई, तू एक लड़की अपने दोस्त को बुला ले और दोनों मिलके काम कर लो। अब वो दोनों मिलके वहां पर काम करते हैं तो उनको टाइम हो जाता है। पहले दिन उनको बताया जाता है क्या क्या आपको करना है, टेम्पलेट बांटने होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे जगह जगह पे पुरुष भी खड़े रहते हैं और अपने माताएं बहनें सिस्टर जो खड़े रहते हैं कि भाई प्रचार के लिए बांटते हैं कि ये टेम्पलेट बांटना है, चिपकाना है। तो उनको बताया जाता है पहले दिन की कैसा है क्या है करके। उसके बाद दूसरे दिन उनको टेम्पलेट लेके भेज दिया जाता है, स्कूलों में भेजा जाता है, कॉलेजों में भेजा जाता है, गली मोहल्लों में भेजा जाता है, आवास विकास, सुभाष नगर, दुर्गा सिटी आसपास के जो भी गलियां हैं वहां भेजा जाता है। उनको बोला जाता है कि आप इनको बांटिए और लोगों के घरों के आगे जहां पर भी है दीवार का आप टेम्पलेट चिपकाइए, गोंद ले जाइए। ऊपर से क्या बोला जाता है, इसकी वीडियोग्राफी भी करिए, फोटो भी खींचिए। उसके बाद हमारा एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप में हम इसको शेयर करेंगे। तो ये ज्यादा दिन नहीं चला। उस लड़की को तो 10 दिन पहले से हुए थे, उसके बाद इस लड़की को 5 ही दिन हुए थे। तो 2 दिन इसने काम किया, तीसरे दिन से अनबन चालू होने लगी। वो बोलने लग गया कि तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद चौथे दिन क्या होता है, चौथे दिन वहां पर कुछ बाहर से आते हैं बच्चे, उसके पेरेंट्स आते हैं वहां पर जूडो कराटे सीखने के लिए।
तो वहां पर अनबन हो जाती है कि उसको बोलते हैं कि तुमने उनको पानी नहीं पिलाया, तुमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो ऐसे टॉर्चर करा जाता है वो लड़की को, तुमने बोला क्यों नहीं। हालांकि वो लड़की का दावा ये है कि हमने बोला था कि आप बैठे पानी पीजिए, तो वो मालिक जो बोलता है कि इन्होंने पूछा भी नहीं है, उनको डांटा जाता है कि तुमने पूछा भी नहीं, जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए, यहाँ पर फिटनेस के लिए आ रहे हैं, तो आपने बोला ही नहीं। तो वहीं पर से अनबन चालू हो जाती है चौथे दिन। फिर पांचवें दिन क्या होता है, पांचवें दिन वो टेम्पलेट बांट रहे होते हैं, उसको दिखा रहे होते हैं, तो उसके बाद उसको कहीं मिलता है, वो में कहीं टेम्पलेट बांट रहे होते हैं वो, तो वो मालिक रास्ते में उसको बोल देता है कि आप ऐसा करना, आप आपसे नहीं होता है ये काम, आप ऑफिस में आना और अपना हिसाब लेके जाना, आपको निकाल रहे हैं हम काम से, सीधी बात है। वो तो प्यार से बोलता है बाहर रोड पे। जब वो दो लड़कियां कुछ समय के बाद यानी कि शाम के समय वहां पर जाते हैं, उसके ऑफिस में जाते हैं जहां पर वो जूडो कराटा कुंफू वगैरह सिखाता है, वहां पर जाते हैं, योगा वगैरह सिखाता है, वहां पर जाते हैं। वहां पर बोलते हैं कि आपने बोला था हमको कि हमको हिसाब दे दो। तो वो बोलता है कि तुमने करा क्या। मालिक उनको टॉर्चर करता है, तुमने करा क्या, कहाँ तुमने चिपकाए, कौन किसको क्या किया, तुमने बच्चे तो आ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हो तुमने तो कुछ काम ही नहीं करा है, तुमको जो बोला वो तो करा ही नहीं, तुमने न वीडियो बनाई न एडिटिंग करी, वीडियो भी बनानी है एडिटिंग भी करनी है। तो वो लोग फ्रेश थे, नए नए थे, या तो फिर एक दो साल काम करे होंगे, फ्रेश लड़कियां थे वो। तो उन्होंने उनको बोला कि तुमने कराई क्या, ऐसे टोसर करने लग गया, तुम ये नहीं करोगे, तुमको क्यों रखना है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोलने लग गया। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है हम काम नहीं कर रहे, हमारा हिसाब दीजिए, हम चले जाते हैं। तो काफी वहां पर आधे घंटे तक उन दोनों के बीच बहस होती है, यानी कि जो मालिक होता है, वो जो लड़कियां होती हैं, वो कहता है कि मैं दे दूंगा, ये है वो है, तुमसे नहीं होगा, तुम मत जाना, कहीं तुम्हारे से काम नहीं होगा, तुमने कुछ करा ही नहीं, न तुमने वीडियो बनाई, न तुमने टेम्पलेट बांटे, न तुमने चिपकाए, चिपकाए तो कहाँ है, उनको लेके गली तक जाना भी कहाँ पर है, ऐसा बोलता है। तो समझ में आता है, चलो ब्रीफिंग होती है तो कुछ तरीका होता है उसका। उसके बाद जब उनको लड़कियों ने बोल दिया कि भाई हमको काम नहीं करना है, तो उन्होंने बोला ठीक है निकाल देंगे, जब पसंद नहीं आ रहा है, जितने दिन आपने रखा है थोड़ा बहुत जो भी काम करा वो लोगों ने करा, जब आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि जो मालिक है उसको पसंद नहीं आ रहा है, जो करने वाला है वो नहीं कर रहा है, तो आपने निकाल दिया। तो जितने सैलरी में थे, सैलरी भी ज्यादा नहीं है, कितना सैलरी होगा, ज्यादा ज्यादा 5,000 6,000 रुपया, इतने में रखा था, ज्यादा नहीं रखा था। तो अब वो पेमेंट देने की बात होती है, तो काफी समय तक उसको सुनाता है, फिर बड़ी मुश्किल से पेमेंट देता है वो। जैसे पेमेंट देता है, तो वहां पर जो मालिक पेमेंट देता है, उसका एक साथी भी बैठा रहता है बगल में, वो उन्हीं लोगों का जो मैनेजर होगा, जो भी हो बंदा होगा, तो वो बैठा रहता है। ऐसे लड़की ने मेरे को बताया, तो वो बोलता है कि आज के बाद शकल मत दिखाना, आज के बाद तुम शकल मत दिखाना, और दोबारा यहाँ दिखना मत। और उसको बोलता है कि गेट आउट। क्या मतलब होता है गेट आउट कहने का, तो ऐसा ऐसा भी बोलते हैं। जब आपने आपने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है कि भाई उसको काम पर रख दिया तो पूरा आपका गुलाम हो गया। आपने अगर वहां से नौकरी से निकाल दिया है, आपको पैसा दे दिया है, तो आपका क्या मतलब बनता है कि आप गेट आउट, दोबारा शकल मत दिखाना। जब वहां से निकाल दिया है तो वहां काम पे क्यों आएंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो उन लड़कियों ने कुछ हद तक उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि वो बंदा अगर वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है, वो मालिक, तो प्लीज आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, या फिर किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी बिजनेस आपने खोला है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप अच्छा करें और अच्छा चले, मगर इस तरह से किसी लड़कियों को, किसी लड़के को ऐसा परेशान ना करें। उसको काम बांट दें कि आपको ये करना है, हालांकि उसको ब्रीफ करें कि आपको ये पूरे दिन में टारगेट दे दें, ये करना है वो करना है, सबसे पहले ही बता दें, लगने से पहले बता दें इंटरव्यू में आपको ये काम करना है और इतने दिन ऐसा ऐसा करना है। उसको परेशान ना करें। अगर आपको सही सलामत चलाना है, नहीं चलाना है, अगर आपको जल्दी बंद करना है, बेइज्जती करनी है, अपनी दिक्कतें पैदा करनी है, तो आप ऐसा करोगे तो दिक्कतें जरूर पैदा होंगी। आज उन लड़कियों ने वहां से छोड़ के चले गए, कल दूसरे आएंगे, क्या पता वो आपसे ज्यादा होंगे। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। किसी को भी ऐसे गेट आउट, आज के बाद शकल मत देखना, ऐसी गंदी लैंग्वेज, ऐसे गिद्दी जैसी नजरें, ऐसी गंदी लैंग्वेज आप बिल्कुल भी यूज ना करिए। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। बहुत से लोग ये कहेंगे कि यार तुम ये स्टोरी जो है ना अपने मुंह बोली बना रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास सबूत हैं, वो लड़कियां मेरे पास सबूत हैं, और कौन किसने क्या बोला वो भी सबूत है मेरे पास, वहां पर कैमरा लगे हुए हैं, वो भी रिकॉर्ड है वहां पर, कौन किसने क्या क्या बोला, खुद सबूत है मेरे पास, मैं आपके सामने समक्ष कर सकता हूं। ये कोई झूठी बात ही नहीं है, कोई अफवाह नहीं है। तो
ऐसे लोगों के साथ आप काम ना करें। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो सबसे पहले काम पूछ लें, भाई क्या क्या काम करना है। अगर मालिक आपको अच्छा न लगे तो आप वहां काम ना करें। अगर आपको गेट आउट इस तरीके की बातें कर रहा है, शकल मत दिखाना, तो आप तुरंत कंप्लेन करें। हमें बताएं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पुलिस में कंप्लेन करें, आप महिला हेल्पलाइन में कंप्लेन करें उसकी। छोड़े नहीं ऐसे लोगों के। आज उन दो लड़कियों के साथ बोला है, कल दूसरे के साथ बोलेगा। अगर उसको सबक नहीं मिलेगा आज, तो कल ऐसे ही करेगा। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सबक सिखाना है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। रईस है तो अपने घर का है, पैसा कमा रहा है तो अपने लिए कमा रहा है, मगर ऐसे किसी माताओं बहनों को प्लीज आप ऐसे टॉर्चर ना करें। आपको रखना है तो प्लीज अच्छे से रखिए। आपको पसंद नहीं आ रहा है, हिसाब दीजिए, निकाल दीजिए। आपको गेट आउट ये करने का अधिकार नहीं है। आपको, आप नहीं बोल सकते किसी को शकल मत दिखाना, ये मत करना, वो मत करना। आपका अधिकार नहीं है आपको कि आपके वहां कोई चोरी या इस तरह से नहीं करा है। उन्होंने जो काम था किया, पसंद नहीं आया, निकाल दिया, बात खत्म। तो आप विशेष ध्यान रखें, कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, डट के मुकाबला करना है, जवाब देना है। हो सके तो रिकॉर्डिंग ऑन करके रखिए। आप मोबाइल में अपने रिकॉर्डिंग ऑन करके रखिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन करिए। ऐसे मालिकों के खिलाफ बिल्कुल सख्त हो जाइए आप, और मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है, इंस्टाग्राम में मुझे संपर्क करें, पुलिस हेल्पलाइन में आप तुरंत कॉल करें, शिकायत करें, एफआईआर दर्ज करें, और ऐसे लोगों को जेल जाए अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो। अगर कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं तो। लास्ट टाइम मैंने वीडियो भी बनाई थी, हरीश राव जी पहाड़ी आर्मी करके पूरा योगदान यहाँ पर दे रही है और सबका साथ मिलके चल रही है। बहुत से लोगों के पैसे भी दिलाए हैं। ऐसे लोगों ने बोला कि हम आंख निकाल देंगे, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होगा। पहाड़ी आर्मी जिंदाबाद है, और बहुत से ऑप्शन है ऐसे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि माता बहनें सचेत हो जाएं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए इजाजत।